मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है सप्तभंग। सप्तभंग के संदर्भ में अभी हमने अनेकांत और स्याद्वाद की एक शॉर्ट चर्चा की थी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको वो समझ में आई होगी। अब आगे चर्चा करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो ये बात आप सबको क्लियर है कि सप्तभंग का संदर्भ क्यों है, कि संपूर्ण आगम का जो समावेश है वो सप्तभंगमय है, ठीक। कोई कहे कि जल अलग है और जल तरंग अलग है, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जल ही जल से ही उत्पन्न जल तरंग है अथवा जल तरंग ही जल है, दोनों समान है। अभी सब यहाँ देखो, लिखो मत कोई कुछ भी, सिर्फ इधर देखो मेरी तरफ। छोड़ दो पेन, छोड़ दो पेपर, छोड़ दो सब छोड़ दो। आराम से बस सुनो शांति से। आपको जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना और सुनना। मैं ऐसा समझता हूँ कि इसको लिखने से ज्यादा ना समझना जरूरी है, और ये आपको समझ में आ जाएगा। आपको इसको लिखना नहीं पड़ेगा। जब आपकी समझ में आ जाए उसके बाद आप लिखना भी इसको, ठीक है ना। तो जल्दी से समझेंगे और उसको शुरू करते हैं। तो अनेकांत और स्याद्वत सबको समझ में आया कि वस्तु क्या है, वो अनेकांतात्मक है। और उस अनेकांतात्मक वस्तु को जो कहने की शैली है उसका नाम स्याद्वाद है। इसी अनेकांतवाद और स्याद्वाद को जब और एलोबरेट करते हैं, यानी और खोलते हैं, तो सप्तभंग निकलकर इसमें से आता है। देखो क्या हुआ कि जब गुरुदेव का आगमन हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, माने लोग उनसे रूबरू हुए, मिले, उनकी बात सुनने लगे, उनको पढ़ने लगे, तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कैसी बात कहते हैं? ये कहते हैं बाई रोटी नहीं पका सकती, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, अग्नि से कागज नहीं जलता। तो ये कैसी बात करते हैं? और हजारों लोग बैठते हैं और गुरुदेव की बात को सुनते हैं, समझते हैं। और ऐसा भी मानते हैं क्या कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है? कैसा करता नहीं है? कि अग्नि से कागज नहीं जल सकता, बाई रोटी नहीं पका सकती, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, हवा से पत्ता नहीं हिलता। कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है? बड़ा अचंभा लगता है। लेकिन ये वीतराग विज्ञान के जो वैज्ञानिक थे, कौन? गुरुदेव, जिन्होंने उस मर्म को निकाला। वो मर्म गुरुदेव कहाँ से निकाल के लाए थे? कहाँ कहाँ छिपा हुआ था? वो बात कहाँ छिपी हुई थी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कि आगम में ही समाहित थी, सप्तभंग के संदर्भ में अथवा सप्तभंग में छुपी हुई थी। और गुरुदेव ने उसी सप्तभंग को पकड़ के, समझ के, और उस सप्तभंग से सिद्धि करी कि पानी से, पानी पर जहाज नहीं चलता, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, क्या समझ में? हवा से पत्ता नहीं हिलता, अग्नि से कागज नहीं जलता। आप लोग मानते हो इस बात को कि आग कागज को नहीं जला सकती? लगता है आपको ऐसा कि जो आग है वह कागज को नहीं जला सकती? कितने लोगों को विश्वास है इस बात पे? प्रशिक्षण शिविर में बताया था भैया, वो जल भी जाएगा तो राख के रूप में रहेगा, कीचड़ के रूप में रहेगा, लेकिन उसे जला नहीं सकती आग। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो कागज का, अगर वो जो उसमें कागज जलने की है, क्षमता है। अगर वह कागज जो राख के रूप में भी परिवर्तित हुआ है, तो क्या उसको अग्नि ने राख रूप परिवर्तित कर दिया? क्या लगता है उसमें आपको? योग्यता थी जलने की, फिर ये बती। जलने की योग्यता थी, वो ठीक है। पर अग्नि से हुई वह योग्यता अग्नि ने दी उसको। कहाँ नहीं, से आई वह योग्यता उसके अंदर? समझे ना। उसमें अब ये, अब हाँ अपनी योग्यता है, लेकिन कहने में तो आसान लगता है, क्यों? हमने पढ़ा है, लिखा है, हम इसके चर्चा करते आते हैं। लेकिन इसको स्वीकारने में, इस बात को स्वीकारने में, अंतरंग में पूछो ना, क्या हम ऐसा स्वीकारते हैं कि अग्नि कागज को नहीं जला सकती? बोलो। नहीं स्वीकारते। क्यों नहीं स्वीकारते? क्योंकि जिसने एक बार भी ये स्वीकारा है क्या, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, उसे सम्यक दर्शन प्रकट होता है। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? जो ये स्वीकार करता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है,
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर नहीं सकता। अरे एक द्रव्य, एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता, एक पर्याय दूसरे पर्याय का कार्य नहीं करती। एक ही द्रव्य के, एक ही गुण की दो पर्याय एक दूसरे के निमित्त से उत्पन्न नहीं होती, माने एक दूसरे के कार्य कारण पना उनमें नहीं है। ये जो स्वीकारता है उसको सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। तुम कागज से अग्नि, अग्नि से कागज जलने की बात करते हो, तो ये जो इतनी बड़ी बात है जो सहजता से स्वीकार होती नहीं है, ये कौन लाया? ये गुरुदेव ने, ये सप्तभंग का कमाल था कि सप्तभंग से गुरुदेव ने इस बात को सिद्ध किया और निकाला। जैसे समय सार में 47 शक्तियों की चर्चा है ना, इसी तरीके से 47 नयों की चर्चा है प्रोचन सारजी में, प्रशिष्ट में, समय सार प्रशिष्ट में 47 नयों की चर्चा है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने शायद सुनी भी हो। ये बाकी लोग ऑनलाइन क्यों नहीं है? ऑनलाइन है या ऑफ, वीडियो ऑफ है खाली इनका? वीडियो सर ऑफ है वीडियो मेरा। ऑफ है मेरा, तो ऑनलाइन हूँ मैं। हाँ कोई बात नहीं, सभी से सुनो ध्यान से, ठीक है ना। हाँ तो क्या कह रहे हैं कि प्रवचन सार परिशिष्ट में 47 नयों की चर्चा है। उन 47 नयों की चर्चा में तीसरे नंबर के नए से लेकर और 9वें नंबर के नए तक जो चर्चा है वो सप्तभंग नयों की ही चर्चा है। अब ये जो सप्तभंग है, ये कोई अलग से कहीं से आए हैं, है ना, या हमें आगम में पढ़ने को नहीं मिलते हैं, या आपको ऐसा लग सकता है कि हम जो जिनवाणी पढ़ते हैं वहां पे सप्तभंग है या नहीं हमें कैसे मालूम चलेगा, है ना, या क्या सप्तभंग में आता है क्या सप्तभंग में नहीं आता है। तो इस सप्तभंग को समझने से आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे सप्तभंग की चर्चा है, कहाँ पे सप्तभंग की चर्चा नहीं है। शॉर्ट में तो बात इतनी सी है कि आगम में एक भी वाक्य सप्तभंग से बाहर नहीं है। कोई भी आप एक लाइन पढ़ेंगे वो सप्तभंग में ही है। क्योंकि बिना सप्तभंग के वस्तु को कहा ही नहीं जा सकता। क्या कहा? बिना सप्तभंग के वस्तु को कहा ही नहीं जा सकता। यदि हम वस्तु को कहेंगे, वस्तु की सिद्धि करेंगे, तो कहीं ना कोई भंग से ही उसकी वस्तु की सिद्धि होने वाली है। किसी ना किसी भंग के निमित्त से ही उस वस्तु को कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है, और अनेकांतात्मक वस्तु को कहना यही स्यादवाद है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। और इसी स्यादवाद को जब एलोबरेट कर दें, खोलते हैं, तो क्या निकलता है? बोलो। सप्तभंग निकलता है। स्यादवाद को जब खोलेंगे तो उसमें से क्या निकल कर आएगा? सप्तभंग निकल कर आएगा। समझ में ही बात? जैसे अनार खोलते हैं तो उसमें से अनार के दाने निकल कर आते नहीं आते हैं? आते ना। ऐसे ही ये सप्तभंग कैसा है कि जब हम स्यादवाद को खोलेंगे, एलोबरेट करेंगे, उसको समझेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो वह विश्लेषण सप्तभंग में ही होगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो ये सप्तभंग क्योंकि नाम से ही प्रसिद्ध है, सात। सात, सप्त माने सात, और भंग माने प्रकार। भंग माने प्रकार, इनको लिखा रहता है सप्तभंगी। तो हमने भंगी के दो अर्थ समझे। जो आगम अर्थ है भंगी का या भंग का, वह तो है प्रकार। और जो रूढ़िवादी अर्थ है भंगी का, वो क्या है? सफाई करने वाला, है ना। रूढ़िवादी अर्थ यही है ना, लोक में भंगी किसको कहते हैं? सफाई करने वाले को। तो जो लोक में भंगी कार्य करते हैं वही कार्य सप्तभंग भी करते हैं। आगम की क्या करते हैं? सफाई रखते हैं। उसके अंदर क्या नहीं आने देते? मिथ्यात की पुष्टि नहीं होने देते। मिथ्यात रूपी मैल को उसमें प्रवेश करने देते नहीं है, उसकी रक्षा करते हैं। किस प्रकार से? सात सात प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं। अब आगे चलते हैं। तो सप्तभंग समझने से पहले एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि आपने एक शब्द सुने होंगे, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। क्या कहा? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। हाँ बोलो सब एक एक बार बोलो। क्या? द्रव्य, क्षेत्र, क्षेत्र काल, भाव। क्षेत्र काल हाँ, भाव। एक एक करके बोलो। हाँ बोलो बोलो, अंजलि जी बोलो। मेरा अनम्यूट नहीं हो गया क्या? हाँ हाँ हाँ, हो द्रव्य, गया, बोलिए। क्षेत्र, काल, भाव। वेरी गुड। और बोलो भैया, अनीता जी बोलो। द्रव्य, क्षेत्र, हाँ, काल, भाव। भाव। भाव, भवनी भाव। अच्छा, भाव है ये। हाँ भाव, ठीक है ना। तो हाँ गरिमा जी अब बताओ। एक मिनट, सॉरी, मैं हिमांशु जी कुछ पूछ लूं? द्रव्य, क्षेत्र, हाँ जी पूछो 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 पूछो। तो यहाँ पे भाव का मतलब क्या है? पूरा समझाएंगे ना, अभी तो हमने शुरू ही कहाँ किया। अच्छा जी, ओके। अभी तो हम आपको नाम से अवगत करा रहे हैं, ठीक है ना। भैया पॉइंट टू पॉइंट गरिमा एक एक जी पॉइंट आपको हॉस्पिटल समझाएंगे, में, ठीक है ना। भैया गरिमा जी हॉस्पिटल में, अदिति जी खुद बीमार है और चंदना जी भी अपनी मदर के पास हॉस्पिटल में है, तो ये सिर्फ सुनेंगे तीनों, इन्होंने कोई बात कहा नहीं, है। कोई बात नहीं, सुनो।
कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। तो क्या कहते हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। 4 चीजें होती हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। भाव, ठीक है ना। देखो, आगम में भाव के बहुत सारे अर्थ होते हैं। भाव का अर्थ परिणाम भी होता है, भाव का अर्थ गुण भी होता है, भाव का अर्थ स्वभाव भी होता है, शक्ति को भी भाव कहते हैं, धर्म को भी भाव कहते हैं, ठीक है ना। और पना, पना उसको भी भाव कहते हैं। पना, अब ये शब्द क्या होता है पना? जैसे आपने सुना अस्तित्व, अस्तित्व, आधारता और वत्व, व्यक्ति और व्यक्तित्व, व्यक्ति और व्यक्तित्व। तो त्व का अर्थ होता है पना, यानी व्यक्ति में व्यक्ति पना होना, वह कहलाता है व्यक्तित्व। यानी ये व्यक्ति कैसा है कि इसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, इसका व्यक्तित्व बहुत खराब है, समझे ना। तो त्व माने होता है पना। तो आपने शब्द सुना तत्व, शब्द क्या सुना? तत्व, मतलब वह जो तत्व है उसका जो भाव है, उसका जो पना है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो गुण है, उसकी जो शक्ति है, उसको क्या संबोधित कहते हैं, क्या कह के संबोधन करते हैं? भाव, अथवा तत्व, अथवा शक्ति, अथवा गुण। ये जितने भी शब्द आप मेरे सुन रहे हैं, ये सब एकार्थवाची समझना है यहाँ पे। एकार्थवाची समझते हैं हिंदी व्याकरण में, कि सभी शब्दों का एक ही अर्थ यहाँ पर समझना। कि जब हम आपसे गुण कहें इस संदर्भ में, भाव कहें, शक्ति कहें, स्वभाव कहें, अथवा धर्म कहें। जैसे एक विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर एक चैप्टर है प्रॉपर्टी। क्या नाम है? प्रॉपर्टी। उसको हिंदी में कहते हैं गुणधर्म। हिंदी के विज्ञान में उस चैप्टर का नाम होता है गुणधर्म। तो क्या है उस चैप्टर का भाव, क्या समझाया जाता है उसके अंदर? कि जितने भी लोक में, जगत में मेटल पाए जाते हैं और मेटल्स पाए जाते हैं, वे किस चीज से निर्मित है अथवा किससे बने हैं। जिस चीज से वो बने हैं उसको कहते हैं प्रॉपर्टी। गुण, धर्म, प्रॉपर्टी, ठीक। जैसे सोने की प्रॉपर्टी, गोल्ड की प्रॉपर्टी क्या है, आयरन की प्रॉपर्टी क्या है, वाटर की प्रॉपर्टी का क्या है, ऐसे याद कराते हैं ना 7th 8th क्लास में, सभी बच्चों को याद कराया जाता है कि आप प्रॉपर्टी बताइए। गोल्ड की प्रॉपर्टी क्या है, सिल्वर की प्रॉपर्टी क्या है, AuI, H2O, वाटर की प्रॉपर्टी, ऐसे सबके केमिकल, जो जिन चीजों से वो बने हैं, निर्मित हुए हैं, है ना, जिस केमिकल से वो निर्मित हुए हैं या जिस मैटर से वो निर्मित हुए हैं, उसी निर्मित मैटर का नाम है प्रॉपर्टी, या उसको हम कहते हैं गुणधर्म। इसी तरीके से वीतराग विज्ञान जिनवाणी में वस्तु जिस चीज से बनी है, जैसे द्रव्य किसे कहते हैं? तो जो अनंत गुणों के समूह को या गुणों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, है ना। और गुण किसे कहते हैं? कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाए जाए, उन्हें गुण कहते हैं। ऐसे विज्ञान में कहते हैं, क्या कहते हैं? कि गोल्ड किससे बना है? कि AI या AU, मुझे याद नहीं है उसका क्या नाम है, जिससे भी वो बना है। जैसे वाटर का याद है H2O, पानी H2O से बना है। तो पानी की प्रॉपर्टी क्या है? कि H2O। और पूछेंगे H2O क्या है? कि पानी। दोनों बातें समझ में आई। अब हमें यहाँ क्षेत्र, काल और भाव। अब इसी द्रव्य और काल भाव को समझने से पहले, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को समझने से पहले एक बात को हम ध्यान से समझेंगे। आपने एक शब्द सुना इंग्लिश में, एड्रेस, पता। एड्रेस क्या मतलब होता है इसका? कहाँ यूज करते हैं इसको? पता, कहाँ यूज करते हैं इसको? परिचय देना होता हाँ, किसी की जिसको, स्थिति जानने के लिए, कहाँ पर स्थित हाँ, है। कहाँ पे स्थित है। देखो, अभी हम थोड़ा सा मैं आपको व्याकरण समझाऊंगा, उसके बाद आपको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव समझाऊंगा। ये आपको समझ में आएगा ना, तो बहुत सारी चीजें आपको एकदम ऐसे समझ में आने लगेगी, हाथ पे रखे आंवले की जैसी। पता सिर्फ आपके रहने के स्थान को नहीं बताता। एड्रेस सिर्फ रहने के स्थान को नहीं कहते, समझे ना। व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को भी एड्रेस कहा जाता है। क्या कहा? जिसको हम कहते हैं ना, इसको एड्रेस करो, इसको नोट करो, ये सब परिचय। एकार्थवाची होते हैं। हाँ, परिचय को भी एड्रेस कहते हैं। परिचय को भी एड्रेस कहते हैं व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में परिचय को भी एड्रेस कहा जाता है, ठीक है ना। कि इसको एड्रेस करना, अथवा इसका एड्रेस क्या है, ये उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को, वह व्यक्ति क्या है, कहाँ रहता है, उसका स्वभाव कैसा है ना, वो क्या करता है, क्या कमाता है, क्या खाता है, वो सब चीजें एड्रेस के अंदर गर्भित हो जाती हैं। बाद में हमने इन चीजों को सबको अलग अलग कर दिया, लेकिन
तो एक मिनट होल्ड करना। जब हम कहते हैं एड्रेस, तो एड्रेस कहने का मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति का परिचय, संपूर्ण परिचय, उसका नाम, वह कहाँ रहता है ना, वह कहाँ रहता है, आदि आदि, ये सब एड्रेस कहलाता है। इसी तरीके से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये क्या है? ये एड्रेस है। Address. क्या है ये? एड्रेस है। किसका एड्रेस है ये? किसका एड्रेस है ये? द्रव्य का एड्रेस है। द्रव्य का एड्रेस है, समझ रही बात? प्रत्येक द्रव्य का जो एड्रेस है, पता है, उसका जो परिचय है, वो कहाँ हमें प्राप्त होगा? कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से प्राप्त होगा। समझ रही बात? किस कहाँ से प्राप्त होगा? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से प्राप्त होगा। अब ये एड्रेस अगर मेरा है, अगर मैं अपने बारे में पता कर रहा हूं, तो स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हो जाएगा। और किसी और का पता कर रहा हूं, तो परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव हो जाएगा। क्या कहा? पकड़ में ही बात? यदि वह एड्रेस, वह पता, वह जानकारी यदि मेरी है, तो क्या हो जाएगी? वही स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव बन जाएगी। और वही जानकारी किसी और की है, पर की है, दूसरे की है, तो क्या बन जाएगी? पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव बन जाएगी। अब ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव क्या होता है? अब इसको समझेंगे कि पूरी दुनिया में, अभी आगम की बात बाद में करेंगे, पूरी दुनिया में किसी भी वस्तु को एड्रेस के बिना समझा नहीं जा सकता। क्या कहा? दुनिया में कोई एक वस्तु ऐसी नहीं है, कोई एक घटना ऐसी नहीं है ना, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको आप बिना उसके एड्रेस के समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, अखबार होता है, अखबार वो क्या होता है? एड्रेस होता है। क्या एड्रेस होता है? कि आग लगी, कहाँ आग लगी? दिल्ली में आग लगी। तो आग लगी, दिल्ली में लगी, कब लगी, और कितना नुकसान हुआ, ये सब उसके अंदर परिचय होता है। तो आग लगना, आग लगना दिल्ली में, क्षेत्र दिल्ली में लगी, दिल्ली के एक स्थान पे लगी, किसी इलाके में लगी, है ना, किसी गली में लगी, किसी मोहल्ले में लगी, एड्रेस। तो द्रव्य माने आग लगी, कहाँ लगी? क्षेत्र, किस समय लगी? काल. किस समय लगी? काल। और भाव यानी कि कितना नुकसान उस आग से हुआ। समझ रही बात? कितना नुकसान उस आग से हुआ। इसी प्रकार से ये क्या है? सोना है जी, सोना द्रव्य, सोना द्रव्य। इस कितना वजन है इसका? कितना वजन है इसका? क्षेत्र, कितना वजन है इसका? क्षेत्र। कितना पुराना है ये? काल. कितना पुराना है ये? काल, काल। और सोना मतलब, इस सोने का भाव मतलब रेट नहीं सोने का भाव मतलब वो सब उसके अंदर अरे ये बहुत कीमती वस्तु है, मेरे उपयोग में आने वाली है ना, इस वस्तु से मेरे धन भी बढ़ेगा, आदि मान सम्मान बढ़ेगा, है ना, अलग अलग प्रकार से। बहुत सुंदर हार होवे तो मैं पहन के इसको सुंदर दिखूंगी, ये भी उसका भाव है। किसी के पास धन नहीं है तो इससे मुझे धन की प्राप्ति होगी, यह भी उसका भाव है। लोग मेरी तारीफ करेंगे, यह भी उसका भाव है। मैं धनवान हो जाऊंगा, यह भी उसका भाव है ना। ये सब उसके भाव में ही गर्भित, यानी उसका जो प्रयोग, उसका जो उपयोग, संदर्भ, किस संदर्भ में वह आपके इस्तेमाल में आने वाला है, यूज होने वाला है, वह क्या कहलाता है? भाव। ठीक। थोड़ा और सूक्ष्म करेंगे, थोड़ा और सूक्ष्म करेंगे, तो वह किस चीज से बना है, उसको भी कहते हैं भाव। अभी जगत में कोई भी बात है, किताब है, अभी जैसे हम आपसे बोले कि अपनी बुक निकालो, द्रव्य। अपनी बुक निकालो, द्रव्य। बुक में क्या निकाले? कि ये पाठ नंबर 7, पेज नंबर 18, क्या है ये? क्या है ये? क्षेत्र। कल हमने कहाँ तक पढ़ा, आज हम कितना पढ़ेंगे, और कितना कल पढ़ेंगे, ये सब टाइम, काल। और पढ़ने के पीछे क्या कारण है? हाँ, क्या क्यों पढ़ रहे हैं हम? नॉलेज बढ़ाने के लिए, है ना, अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, है ना। ये भाव हो गया। अब हम जिनवाणी पढ़ते हैं। जिनवाणी क्या है? द्रव्य। जिनवाणी क्या है? द्रव्य। ठीक। कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? स्वाध्याय भवन में पढ़ते हैं, मंदिर में पढ़ते हैं, अपने घर पे पढ़ते हैं, शांत स्थान पे पढ़ते हैं, आदि आदि। क्षेत्र एक निर्धारित किया कि कहाँ पढ़ेंगे, है ना, जूम पे मीटिंग होगी, जूम पे पढ़ेंगे, ये भी क्षेत्र कहलाएगा। व्हाट्सएप पे पढ़ेंगे, जूम पे पढ़ेंगे, मंदिर जी में प्रवचन होगा, क्षेत्र। कितने बजे होगी क्लास? 2 से 3, 2 से 3, 3 से 4, कितने बजे? काल, काल, है ना। और क्या भाव है उसको पढ़ने का? क्या भाव है उसे पढ़ने का?
कि हम पंडित बन जाएंगे, हम ज्ञानी हो जाएंगे। क्यों? अरे भगवान, भगवान बनना है हमें। जिनवाणी बन के पढ़ के हमें स्वरूप की पहचान करके भगवान बनना है, कल्याण करना है अपना, है ना। ये संसार के दुखों से छूटकर मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करना है, भाव। समझ आई बात? तो किसी भी क्रिया को, किसी भी द्रव्य को, किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को यदि हमें समझना है तो क्या चीजें होंगी उसमें? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चार चीजें होंगी। शादी का कार्ड आपके घर पे आएगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बिना अधूरा है। आप किताब पढ़ेंगे, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूपी से ही गर्भित है। कोई भी घटना, कोई भी घटना हो, वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ही बनती है। मैं कौन हूँ? कि मैं हिमांशु हूँ। हिमांशु, है ना। कहाँ रहता हूँ? कहाँ रहता हूँ? दिल्ली में रहता हूँ। कितने वर्ष का हूँ? कितने वर्ष का हूँ, है ना। और आपसे मेरा संदर्भ क्या है, संपर्क क्या है, रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है, किस संदर्भ में आप मुझसे मिलना चाहते हो, अथवा मेरी जानकारी आप किस लिए प्राप्त कर रहे हो, है ना। ये मेरे कौन है, इनके साथ मेरा क्या रिलेशन है, आदि आदि। ये भाव, कि ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे मित्र है, अथवा मैं इनका टीचर हूँ, ये मेरा गुरु है, ये मेरे शिष्य, आदि आदि, ये भाव। तो भाव संदर्भ में सबके प्रति प्रति अलग है। अब जैन दर्शन ये कहता है कि हम आपको आपका एक्चुअल एड्रेस बताएंगे। क्या कहता है? हम आपको आपका एक्चुअल एड्रेस बताएंगे। हाँ, वो एड्रेस जो आपको आज तक नहीं मालूम, है ना। भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा, है ना। अब तुम्हें अपना एड्रेस नहीं मालूम, हम तुम्हें आपके आपके आपको आपके एड्रेस से क्या कराएंगे? अवगत कराएंगे, पहचान कराएंगे। किसकी? आपके अपने एड्रेस की। और जब आपको आप अपने एड्रेस का ज्ञान होगा तो कमाल ये है इसमें कि सभी के एड्रेस का ज्ञान हो जाएगा। क्या कहा? यदि आपको आपके एड्रेस का ज्ञान हो गया तो क्या होगा? सबके एड्रेस का ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान हो जाएगा। केवल ज्ञान क्या है? उसमें सबका एड्रेस है। है या नहीं है? है ना सबका एड्रेस। तो क्या है कुंजी? कि आप अपना एड्रेस पता कर लो तो आपको सबका एड्रेस मालूम चल जाने वाला है। यानी सबका परिचय हो जाने वाला है। एड्रेस माने मात्र कहाँ रहता है यही नहीं, संपूर्ण परिचय, संपूर्ण परिचय आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम किसके एड्रेस से शुरू करेंगे? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, यानी अपने एड्रेस से स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। आई बात पकड़ में? अब इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या है, ये इतना तो समझ में आया ना। तो कहते हैं कि द्रव्य कितने हैं? कि 6 हैं। द्रव्य कितने हैं? 6 हैं। जब संपूर्ण द्रव्य की बात करते हैं तो हम उन 6 को द्रव्य कहते हैं। और उन 6 द्रव्य में मैं कौन सा द्रव्य हूँ? जीव। उन 6 द्रव्यों में मैं कौन सा द्रव्य हूँ? कि मैं जीव जीव। द्रव्य हूँ। मैं जीव द्रव्य हूँ, है ना, जीव द्रव्य। तो जब स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्वभाव की बात करेंगे द्रव्य के संदर्भ में, किसी भी द्रव्य के संदर्भ में, जब स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव रूपी द्रव्य की बात करेंगे तो उसी द्रव्य को तत्व कहेंगे। क्या कहा? उसी द्रव्य को क्या कह देंगे? तत्व कह देंगे। जैसे जैसे मैं कौन हूं? तो पहला पहला परिचय क्या कहलाएगा? कि मैं पुरुष हूं। पहला परिचय कहलाएगा मैं पुरुष हूं। लिंग का परिचय, चिन्ह से पहचाना जाता है। तो फिर दूसरा परिचय इंडियन, भारतीय हूं। फिर तीसरा परिचय मेरा नाम, है ना। फिर चौथा परिचय मेरी उम्र आदि, मेरी क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सब उसके अंदर आएगी। फिर पांचवा परिचय होता है व्यक्तिगत, ये मेरी माँ है। तो माता के लिए मैं कौन हूँ? भारतीय हूँ या पुत्र हूँ? हाँ, माता मुझे भारतीय की नजर से नहीं देखेगी, है ना। माता मुझे पुरुष ऐसे इस नजर से नहीं देखेगी, अथवा 20 साल का, 50 साल का, 60 साल का, इसको ऐसे नहीं देखेगी। किस नजर से देखेगी? पुत्र। पुत्र की नजर पत्नी से। किस नजर से देखेगी? पत्नी। पति। पत्नी पति। बहन कैसे देखेगी? भाई। समझ में आई बात? ये सब देखने का तरीका ना, एड्रेस। समझ में आई बात? नहीं समझ? तो ऐसे ही जो पहले किसी के लिए पुरुष है, किसी के लिए भारतीय है, किसी के लिए ना भारतीय ना पुरुष है, पति है अथवा पुत्र है। समझ में आई बात?
तो ऐसे ही क्या कहा कि जब हम संपूर्ण विश्व की बात करते हैं, संपूर्ण विश्व के संदर्भ में वस्तु को समझते हैं, संपूर्ण विश्व की निर्माण प्रोडक्ट क्या है, वो रॉ मटेरियल क्या है, जब उसको समझते हैं तो हम उसको कहते हैं द्रव्य। क्या कहते हैं? द्रव्य। द्रव्य। और उसी द्रव्य में से जब अपने को छाट कर अलग करते हैं और अपनी बात करते हैं तो वह क्या हो जाता है? तत्व। तत्व। वही द्रव्य क्या बन जाता है? तत्व। तत्व। तो करना ही बात, मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं, इजी है ना? समझ में आई बात सबको? कहाँ कहाँ द्रव्य और कहाँ तत्व है? हाँ पदार्थ जी है, सब। पदार्थ ही द्रव्य है, पदार्थ ही तत्व है, कोई अलग अलग है ऐसा नहीं है। कि किस संदर्भ में हम उसकी चर्चा कर रहे हैं तो वहां हम उसका उस प्रकार से नाम लेते हैं। तो हम जब तत्व कहें तो यानी मेरी बात चल रही है, जब हम द्रव्य कहें तो सबकी बात चल रही है। ठीक है ना? जीव द्रव्य कैसा है? कि जीव द्रव्य अपरिणामी है, सिद्ध समान है, न पर से लगा है, न पर से बंधा है, न पर से कोई उसका संदर्भ संपर्क है ना? वह तो बस वह ही है। और जीव तत्व कैसा है? संसारी भी है, आश्रम भी है, संवर भी है, निर्जरा भी है, बंध भी है, उसको मोक्ष भी जाना है। ये सब चीजें उसमें गर्भित हो जाएंगी, ये सब चीजें उसके अंदर लगेगी। संसारी है, मुक्त है, आदि आदि, ये सब उसके अंदर लगने लगेगा। पकड़ में ही बात? पकड़ में ही? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा? आप लोगों ने तो इतना तो सब पढ़ा ही है ना। तो अब हमें क्या समझना है कि जो जीव द्रव्य है, यानी मैं सबसे पहले द्रव्य क्षेत्र काल भाव में द्रव्य, तो मैं कौन हूं? कि मैं जीव द्रव्य हूं। कौन हूं मैं? जीव जीव द्रव्य। द्रव्य। मेरा क्षेत्र क्या है? मेरा क्षेत्र क्या है? कि मैं जहाँ असंख्यात प्रदेशी हूँ। लोक असंख्यात प्रदेशी हूँ। क्षेत्र, हाँ, लोक नहीं ना, क्षेत्र। असंख्यात लोक प्रदेशी लोक हूँ, लोक नहीं हूँ। मेरा क्षेत्र क्या है? मेरा क्षेत्र है असंख्यात प्रदेशित। असंख्यात प्रदेशी होता है ना जी, ये असंख्यात प्रदेशी पना, ये मेरा क्षेत्र है। लोक मेरा क्षेत्र नहीं। वो लोक में तो सभी जीव रहते हैं, पूर्ण संपूर्ण जीव द्रव्य कहाँ पाया जाएगा? लोक में लोक में। पाया जाएगा। और संपूर्ण संपूर्ण लोक में पाया, संपूर्ण जीव द्रव्य जो लोक में पाया जाता है, उसमें मैं कौन सा द्रव्य हूँ? मैं जीव द्रव्य हूँ। तो मेरा क्षेत्र क्या है? मेरा क्षेत्र क्या है? अब आपसे पूछा आप कहाँ रहते हो, संख्या तो आप क्या बोलोगे? हाँ, अब आपसे पूछा आप कहाँ रहते हो, तो भारत में, ऐसा कहोगे आप मुझसे? हैं? आप अपनी चिट्ठी पे एड्रेस क्या लिखते हो? संख्या भारत। मेरा पता भारत। क्या लिखते हो? कंप्लीट एड्रेस बताते हो ना। अपने असंख्यात प्रदेशों का परिचय देते हो। असंख्यात प्रदेशों का परिचय कैसे देते हो? भारत में, दिल्ली नगर में, है ना, दिल्ली नगर के भी फला क्षेत्र में, उस क्षेत्र के गली नंबर इसमें, उस गली नंबर के मकान नंबर इसमें, और उस मकान में भी आजकल फ्लोर सिस्टम है, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, है ना? और किसको मिले? कि इस मकान के, इस फ्लोर के इस मकान में श्रीमती, श्रीमती अथवा श्री, इनको ही प्राप्त हुए, अन्य किसी को नहीं। क्या कहा? अन्य किसी को नहीं, इनको ही प्राप्त होवे। ऐसे ही हमने आपसे पूछा आप कहाँ रहते हो, तो कंप्लीट एड्रेस क्या है मेरा? कि कंप्लीट एड्रेस मेरा है, मेरे असंख्यात प्रदेश ही मेरा कंप्लीट एड्रेस है। ठीक है ना? असंख्यात प्रदेश ही आत्मा, द्रव्य, क्षेत्र, काल। कितना पुराना है ये आत्मा, ये जीव कितना पुराना है? अनादि अनंत। देखो सोच समझ के बोलो, कितनी उम्र है आपकी? अनादि अनादि अनंत। अनंत उम्र? अनादि से है। पक्का अनादि से हो? अनादि से। पक्का अनादि से हो? नहीं और कब अभी तक रहने वाले हो? अभी नहीं है फिर। यही तो, अब ढुलमुल एड्रेस पे चिट्ठी नहीं पहुंचेगी। जो सम्यक दर्शन की चिट्ठी है वो कौन से एड्रेस पे भेजे? पक्के एड्रेस पे जाएगी या कच्चे एड्रेस पे जाएगी? बोलो भैया। पक्के एड्रेस पे वो तो जाएगी ना पक्के एड्रेस पे अनादि। जाएगी। हाँ, कच्चे एड्रेस पे नहीं जाएगी, कच्चे एड्रेस पे नहीं जाएगी। पक्के एड्रेस की बात करो। पक्का एड्रेस बताओ, आपका क्या है पक्का एड्रेस? कि स्वद्रव्य, मैं जीव हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ। कितने पुराने हो? अनादि से। कितने पुराने हो? अनादि से। कब तक रहने वाले हो? अनंत अनंत समय कब तक रहने, अनंत तक रहने वाले हो।
अरे सोच समझ के बोलो, 2-4 साल की जिंदगी बची है भैया, झूठ मत बोलो। है, नहीं पर घर जाना अनंत। है। क्या कहते हैं, झूठ बोलोगे भगवान को मुंह दिखाना है, सजने रे झूठ मत बोलो। खुदा के घर जाना है ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, तो झूठ तो मत बोलो। क्या उम्र है तुम्हारी? कि भैया 80 वर्ष अनाथ। उम्र है हमारी। तुम्हारी चिट्ठी नहीं पहुंचेगी। क्या कहा? तुम्हारी जो समय दर्शन की चिट्ठी है वो नहीं पहुंचेगी, कच्चा एड्रेस है तुम्हारे पास। पक्का एड्रेस बताओ, पक्का एड्रेस। कितने कितनी कितनी उम्र है तुम्हारी? अनंत। आहा, अनंत का परिचय है तुम्हें? माने मैं कभी मरूंगा नहीं। ओहो, अब हम अमर रहे। हाँ, अब ना, अब हम अमर रहे, कब हो ना मरेंगे, अब नहीं मरेंगे। क्या क्या खबर हो गई? मुझे मेरे पते की, मेरा पता मुझे मालूम चल गया, द्रव्य क्षेत्र काल। काल की खबर हो गई मुझे मेरे, कितना पुराना हूँ, कब तक रहने वाला हूँ, कि अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहने वाला हूँ। पक्का? पक्का? अच्छा, अनंत तक सिर्फ तुम ही रहने वाले हो, या तुम्हारा बेटा भी अनंत काल तक रहने वाला है? पुत्र भी अनंत काल तक रहने वाला है, पति भी अनंत काल तक रहने वाला है। अरे भैया गजब हो गया, सब अनंत काल तक रहने वाले हैं। ओहो, क्या हुआ? क्या हुआ? मरण संबंधी स्व का दुख, और मरण संबंधी पर का दुख, वियोग संबंधी पर का दुख कहाँ हुआ? क्या हुआ उसका? विलय को प्राप्त हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। क्या ज्ञान सम्यक हो गया भैया तुम्हारा? कि अभी तक मैं समझ रहा था, क्या समझ रहा था? कि मैं तो फला तारीख की फला सन के, है ना, सन 1994 में, 93 में, अथवा 47 में, इस दिन को जन्म मेरा हुआ था, है ना। और अब जो 2-4 साल मेरी जिंदगी के बचे हैं, क्या है ये ज्ञान? सम्यक है मिथ्या है? मिथ्या। क्या है ये? हाँ, ये एड्रेस तुम्हारा एक्चुअल एड्रेस है, राइट एड्रेस है, रॉन्ग एड्रेस है? रॉन्ग। सभी बोलो, एक ही जना नहीं बोलो भैया, सब बोलो। एक ही व्यक्ति मत बोलो, सब बोलो। राइट एड्रेस है या रॉन्ग एड्रेस है? बोलो। तो रॉन्ग। हाँ, रॉन्ग एड्रेस है। क्या उम्र है तुम्हारी? कि मैं 80 वर्ष की हूँ और 2-4 साल जीऊंगी। रॉन्ग एड्रेस है, अभी समय दर्शन की चिट्ठी पहुंचेगी नहीं। राइट एड्रेस बोलो। अनादि हूँ, अनंत तक रहूंगी, रहूंगी 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 या रहूंगा, ये तो व्यवहार है कहने का, है ना। ये तो आत्मा अनादि से हूँ, अनंत तक रहने वाला हूँ, मेरा कभी मरण होता नहीं है। जिसको ये एड्रेस कंप्लीट राइट एड्रेस पता है ना, राइट एड्रेस, तो द्रव्य की खबर होना पहले में पहला क्या, मैं जीव हूँ। कहाँ रहता हूँ? अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ, है ना। मेरा काल कितना है? काल कितना अनादि। है कि अनादि से अनंत तक है। और गुण, प्रॉपर्टी, गुण, भाव, भाव क्या है? कि असंख्यात गुण ही मेरे भाव है। असंख्यात गुण क्या है? मेरे भाव है। मैं किससे बना हूं? असंख्यात गुणों से, अनंत गुणों से बना हूं। असंख्यात प्रदेशी हूं, अनंत गुणों से बना हूं। अनंत गुणों के मटेरियल से मेरा निर्माण हुआ है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? मेरे अनंत गुण कहाँ है? मेरे अनंत गुण मुझ में है। मैं अपने अनंत गुणों में हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ, जीव द्रव्य हूँ, अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला हूँ, पर से न लगा हूँ किंचित भी, है ना। तो मैं स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, इसकी खबर हुई या नहीं हुई? समझ में आई बात? नहीं समझ? द्रव्य किसे कहते हैं, क्षेत्र किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं, भाव किसे कहते हैं? तो मैं कहा, मैं द्रव्य माने मैं जीव द्रव्य हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ, है ना, अनादि अनंत हूँ, और अपने अनंत गुणों से बना हूँ। वे अनंत गुण मुझ में ही रहते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 चीजें समझना। अब जैसे हम आपसे पूछे कि विज्ञान में सिखाते हैं, विज्ञान में सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? कि जो गोल्ड की प्रॉपर्टी है वो गोल्ड में पाई जाती है, सिल्वर की प्रॉपर्टी सिल्वर में पाई जाती है, आयरन की प्रॉपर्टी आयरन की में पाई जाती है। और हमारी प्रॉपर्टी, जीव की प्रॉपर्टी कहाँ पाई जाती है? कि गोल्ड मेरी प्रॉपर्टी है। क्या? गोल्ड की प्रॉपर्टी गोल्ड में पाई जाती है, गोल्ड मेरी प्रॉपर्टी है। सिल्वर की प्रॉपर्टी सिल्वर में पाई जाती है, और सिल्वर मेरी प्रॉपर्टी है। क्या ऐसा ही है ना? नहीं। ऐसा ही है ना? ये घर जिससे बना है, लकड़ी से, ईंट से, चूना से, पत्थर से, उन सब की प्रॉपर्टी कहाँ पाई जाती है? कि अपने में ही पाई जाती है, अन्य में नहीं पाई जाती।
और ये सभी पदार्थ जिनकी प्रॉपर्टी उनमें रहती है, ये सब ये सब मेरी प्रॉपर्टी है। अरे भैया, ये रॉन्ग एड्रेस हो गया आपका। तो रॉन्ग एड्रेस पे राइट चिट्ठी पहुंचेगी नहीं। ये जो चिट्ठी तो चल पड़ी है, सिद्धालय से निकल गई है वो तो। कौन सी सम्यक दर्शन की? तुम्हें बुलावा आया है। क्या बुलावा आया है? कि आप सिलेक्ट होते हैं कहाँ के लिए? सिद्धालय में आने के लिए, सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा बनने के लिए, सिद्ध बनने के लिए आपका सिलेक्शन हो गया है। चिट्ठी निकल गई, लेकिन आपको चिट्ठी लेकर ही आना है। जिसके हाथ में चिट्ठी होगी उसका प्रवेश निश्चित है। हाँ, उसका प्रवेश निश्चित है। ऐसा होता है ना आजकल 5 स्टार होटल्स में कोई लोग शादी करते हैं, 7 स्टार होटल में शादी करते हैं, तो क्या कहते हैं कि अपने साथ ये कार्ड, जो शादी का कार्ड है, अवश्य लाएं। ना एंट्री नहीं होगी इस कार्ड के बिना, आपकी ना एंट्री नहीं होगी। लोक में होता है ना, जैसे 5 स्टार 7 स्टार होटल में कोई विवाह करे, तो जिसको उसने एड्रेस किया हो, बुलाया हो, तो उसको कहते हैं कि अपने साथ ये कार्ड अवश्य लाएं, अन्यथा कार्ड के बिना आपकी एंट्री होटल में हो नहीं पाएगी। ऐसे कहते हैं। तो ऐसे ही सिद्धालय में क्या कहा, क्या शर्त है? कि हम आपके लिए सम्यक दर्शन की चिट्ठी भेज रहे हैं। जिसके पास ये सम्यक दर्शन की चिट्ठी होगी उसकी सिद्धालय में सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा के रूप में एंट्री हो जाएगी, सुनिश्चित रूप से हो जाएगी। लेकिन वो चिट्ठी राइट एड्रेस में पहुंचे कब? कि राइट एड्रेस मालूम हो तब। क्या कहा? कुछ बात पकड़ रहे ना? तो तुम्हें अपना राइट एड्रेस पहले ध्यान में होना चाहिए। और एड्रेस में क्या क्या चीजें आएंगी? 4 चीजें आएंगी, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये 4 चीजें उस एड्रेस में आएंगी। तुम्हें इन 4 की खबर है या नहीं? सद्रव्य, सक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। तुम कौन हो? कि मैं जीव द्रव्य हूँ। मेरा क्षेत्र क्या है? कि मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ, है ना? और मेरा काल कितना है? कि मैं अनादि अनंत हूँ, है ना? और मैं कैसे बना हूं? कि अनंत गुणों से मेरा निर्माण हुआ है। अनंत गुणात्मक नहीं है आत्मा, जीव द्रव्य। ये 4 चीजों की खबर कैसी? कच्ची या पक्की? पक्की। पक्की खबर, पक्का एड्रेस। समझे नहीं? परमानेंट एड्रेस पे जानी है चिट्ठी, टेम्परेरी एड्रेस में नहीं जानी। ठीक है ना? अभी जो तुम्हारा एड्रेस है ये परमानेंट है या टेम्परेरी है? टेम्परेरी। हाँ, टेम्परेरी। ये टेम्परेरी एड्रेस को परमानेंट करना चाहते हो क्या? कोई व्यवस्था ही नहीं है लोग में। क्या? टेम्परेरी एड्रेस को परमानेंट करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है इस लोक में, है ना? परमानेंट कभी टेम्परेरी होगा नहीं, और टेम्परेरी कभी परमानेंट होगा नहीं। तो हमने जब कहें आपकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या प्रॉपर्टी याद आती है आपको? कि ये 4 मकान है, 4 गाड़ियां है, ऐसा है, फला है, इतना बैंक बैलेंस है, इतना सोना है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। उसको देखकर तुम आनंदित होते हो। जिस प्रॉपर्टी को देखकर तुम आनंदित होते हो, रॉन्ग एड्रेस पे हो तुम। और चिट्ठी तो आज चली पड़ी है, इंतजार कर रही है तुम्हारा। तुम राइट एड्रेस पे पहुंचो तो तुम्हें क्या प्राप्त होने वाली है? कौन सा इनविटेशन प्राप्त होने वाला है? सम्यक। बोलो। सम्यक दर्शन रूपी इनविटेशन तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस तुम अपने सही एड्रेस पे नहीं हो। क्या? क्या? समझे ना? तो एड्रेस में पहले अनंत, मेरी प्रॉपर्टी कहाँ है? कि मेरी प्रॉपर्टी मुझ में है, निज में ही रहने वाला हूँ, है ना? निज में ही रहने वाला हूँ। क्या है? कितना फैलाव है मेरा? कितना पसरूंगा मैं? कि असंख्यात प्रदेशों में ही रहता हूँ, है ना? यह आत्मा शरीर में रहता है ना? यह आत्मा शरीर में रहता है ना? कहाँ रहता हूँ मैं? कि अभी तो फिलहाल इस शरीर में रहता हूँ। देखो कितनी गजब की। और अभी सारी दुनिया कहेगी, क्या बोलेगी? कि एक शरीर है, एक आत्मा है, और आत्मा शरीर में रहता है। और गुरुदेव क्या ने क्या सिखाया, जिनवाणी क्या सिखाती है? राइट एड्रेस बोलो भैया, राइट एड्रेस। शरीर में रहती ही नहीं। आहा, अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता है। कौन? कौन? हाँ हाँ, ये जीव द्रव्य, मैं जीव द्रव्य, जगत के सभी द्रव्य अपने एड्रेस, अपने असंख्यात, अपने संख्यात आदि प्रदेशों में ही रहते हैं। कोई भी अपने प्रदेश को छोड़कर, दूसरे के प्रदेश में जाता नहीं है। अपने यहाँ तो होता है ना ऐसा, अपने प्रदेश में, यानी अपने हमारे एरिया में कोई और गाड़ी की पार्किंग कर जाता है, फिर हम लड़ते हैं, खूब धूमधाम होती है। क्या? ये मेरा एड्रेस था, ये तो मेरा पता था, तूने मेरे क्षेत्र में गाड़ी लगा दी। तो लोक में ऐसा हो जाता होगा, हमें पता नहीं होता है, नहीं होता, लेकिन आहा, ये व्यवस्था ऐसी है जगत की
इस द्रव्य से व्यवस्था कैसी है कि ये आत्मा शरीर में रहता है, ऐसा कहते हैं, परंतु अपने असंख्यात प्रदेशों से बाहर ये कभी जाता नहीं। कहने में तो ऐसा ही आता है शरीर में रहता है, परंतु शरीर में रहता नहीं। शरीर अपने में रहता है, आत्मा अपने में रहता है। ये दोनों एक दूसरे में रहते रहते नहीं। हैं, रहते नहीं। हैं। राइट एड्रेस नहीं, पक्का विश्वास है, देख लो, सोच समझ के बोलना। पक्का एकदम अपने में रहते हैं। गोल्ड कहाँ रहता है? चांदी में। नहीं। चांदी में, गोल्ड गोल्ड में रहता है। देखो देखो देखो, सुनो, 1 किलो सोना लेंगे हम, 1 किलो सोना, और 1 ग्राम चांदी लेंगे, सिर्फ 1 ग्राम। कितना सोना? 1 किलो। और चांदी कितनी? 1 ग्राम। अब दोनों को मिक्स कर देंगे, गला के जला के खूब अच्छे से, और 100 साल तक रखेंगे। फिर चांदी सोने में मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? नहीं, नहीं। फिर भी सोना चांदी में मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? या ये नहीं। 100 साल बाद भी अलग अलग रहेंगे? अलग अलग अलग। 100 साल, 100 साल, 100 साल, 100 साल कह रहे, 100 साल तक रहेंगे, तब तो एक हो जाएंगे ना। अलग अलग नहीं, ही रहेंगे। 1000 साल कर लेते, चलो 1000 साल बाद देखेंगे, तब तो एक हो जाएंगे। अलग अलग रहेंगे। अरे पक्का अलग अलग रहेंगे, है? तो बोलो ये हाँ। शरीर, इस ये आत्मा इस शरीर में कितने वर्ष और रहे, कि शरीर आत्मा को हो जावे, आत्मा शरीर का हो जावे? कभी भी नहीं होगा। अनंत समय से अलग अलग शरीरों में रहता आया है, पर आत्मा कभी नहीं होगा। तो नहीं। कितने लोगों को इस बात पे भरोसा है कि कभी नहीं होगा? पक्का पक्का भरोसा बताओ, पक्का पक्का एकदम पक्का भरोसा। हो गया सम्यक दर्शन। इसी भरोसे का नाम तो सम्यक दर्शन है, और किसका नाम है? क्या? मैं हूँ अपने में परिपूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं है पर की मुझ में गंध हो ही नहीं सकती। क्या? क्योंकि मैं अपने स्वद्रव, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में, मैं निज में रहने वाला हूँ, पर से कुछ भी संबंध नहीं। क्या भी तुम्हारे शरीर से संबंध नहीं। है? पक्का नहीं है? पक्का सुबह नहीं। उठाते हो, इसको इतना नहलाते हो, इतना सजाते हो, इसके लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदते हो, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाते हो, सारी दुनिया से लड़ते हो, काले बाल हो जा, सफेद बाल हो जावे तो काले करते हो, हैं? चेहरे पे दाग हो जावे तो क्रीम लिपस्टिक जाने क्या क्या लगा के उसको, इतना सब कुछ करते हो। तुम्हारा नहीं है ये? नहीं है इसमें नहीं हमारा। रहते तुम? खुद हैं? गलत। कैसी बात कर रहे हो बताओ? मैंने जो तुम्हारा नहीं है उसकी इतनी सेवा, और जो तुम हो उसका कुछ उसका भी कुछ पता है तुम्हें या नहीं उसको कुछ भी नहीं है। है? उसका कुछ पता है या नहीं है? राइट एड्रेस पे पहुंचो। तुम राइट एड्रेस पे पहुंचोगे तो क्या मिलने वाला है? क्या मिलने सम्यक वाला है? इनविटेशन। इनविटेशन, सम्यक दर्शन रूपी इनविटेशन इज वेटिंग फॉर यू। और ये कह रहा है कि आप आइए, यहाँ साइन कीजिए, दस्तखत कीजिए, और ये इनविटेशन स्वीकार कीजिए। क्या स्वीकार कीजिए? कि आपका बुलावा आया है। आप इस सिद्धालय में सिद्ध बनकर, क्या बनके? सिद्ध सिद्ध। बनके, आहा, सिद्ध बनके, नमो सिद्धाणम, सिद्ध बनके पधारिए। ठीक? क्या? राइट एड्रेस जिसको मालूम है उसके लिए। राइट एड्रेस क्या है? कि मैं अपने द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपने काल और अपने भाव में ही रहता हूँ, पर के क्षेत्र में प्रवेश करता नहीं, है ना? पर के गुणों से मेरा कोई संबंध नहीं, पर द्रव्य से मेरा कोई संदर्भ संबंध नहीं, और पर द्रव्य के काल से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं द्रव्य, मेरा क्षेत्र, मेरा काल और मेरा भाव मुझ में ही रहता है। पकड़ में आई बात? तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, स्वद्रव, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, याद रहेगा? याद रहेगा पक्का? अच्छे से याद रहेगा ना? अब हमसे आपसे कभी भी पूछे आपका एड्रेस क्या है, तो ये मत कहना हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हम अमेरिका में रहते हैं, भारत में रहते हैं। अरे मैं हम अपने में रहते। लोक में तो चलो, व्यवहार में जो जहाँ रहे, जो कहे सो कहे। कोई तुम्हें कहे कि अरे तुम कहाँ रहते हो, कहाँ तुम्हारा ध्यान है, क्या कर रहे हो, हम तो अपने में रहते हैं, अपने में रहते हैं। समझ में आई बात? हम पर में जाते नहीं, पर में रहते नहीं। ये बीमार हो जाएगा, ये बीमार हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। कितनी तकलीफ है तुम्हारे को, हम इसमें रहते ही नहीं। क्या? है ना? मुनि राजों के सर पर सिगड़ी चल रही है, 3 दिन तक सियाल नहीं खा रही है, 700 वर्ष तक कोड़ हो रहा है, और मुनिराज क्या चिंतन कर रहे हैं? हम तो इसमें रहते ही नहीं। क्या? हमारा, हाँ, हम इसमें रहते ही नहीं। देखो, आग लग जावे, खबर मिले आग लग गई, तुम्हारी गली में आग लग गई,
तुम दूर थे, तो तुम सबसे पहले पता करते हो, क्या पता करते हो कि मेरे घर में लगी या नहीं लगी, ऐसे पता करते हो, करते नहीं करते, मेरे घर में लगी या नहीं। अब तुम्हें मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया कि मेरे घर में नहीं लगी, पूरा मोहल्ला जल के राख हो गया, परंतु मेरे घर में आंच भी नहीं आई, आंच, आंच, आंच समझते हो? आंच, आंच भी नहीं आई, तो कितना दुख होगा, कितना दुख होगा, बोलो भैया। हाँ, सच्ची सच्ची बोलो भैया, सच्चा क्यों दुख सच्चा बताओ, झूठा झूठा, झूठा दुख तो दुनिया जाहिर करती है, सच्चा दुख अंदर में क्या एकदम से, हाँ भैया हमारा बहुत पुण्य का उदय था, हमें सारा मोहल्ला राख हो गया, इतना ऐसे प्रसन्नता से बतावेगा क्या, सारा मोहल्ला राख हो गया, आंच भी नहीं आई मेरे घर पे, आंच, इतना पुण्य का उदय, क्या समझे, नहीं समझे? ऐसे ही मुनिराजों को क्या है, रोग क्या है, कि पर के घर में लगी हुई आग है, क्या, क्या समझे थे? बूढ़ा कौन है, कि पर के घर में, पर का घर जर्जर हो रहा है, मेरा घर कैसा है, मेरा घर कैसा है, अनादि अनंत है, अनादि अनंत है, अनंत गुणों से संपन्न है, असंख्यात प्रदेशी है, और सदा ऐसा ही रहने वाला है, इसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, ऐसा जिसको निर्णय हो गया, क्या प्रकट हो गया उसे, ओहो, उसे जगत से राग भाव टूट गया, वीतराग भाव प्रकट हुआ, अंतरंग में सम्यक दर्शन प्रकट होता है, आत्मभूति प्रकट, स्वद्रव, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, समझ में आई बात, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अब छह द्रव्यों के संदर्भ में, कि ये जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य का क्षेत्र काल भाव, अजीव द्रव्य का क्षेत्र काल भाव, है ना, धर्म अधर्म आकाश काल आदि का क्षेत्र काल भाव आदि, पंच अस्तिकाय और एक छठा काल को अस्तिकाय रूप में नहीं मानते, वो चर्चा हम बाद में करेंगे, वो मैं ज्यादा आपको अभी कंफ्यूज नहीं कर रहा, अभी सिर्फ इतना इतना समझो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव आपको समझ में आ गई। अब मैं मेरी बात होगी तो मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और मेरी बात नहीं है तो फिर पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की यहाँ पे बात हो रही, पकड़ में ही मत। अब आगे चलते हैं, तो ये जो पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव है और स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव है, इसको जानने से मुझे क्या लाभ होने वाला है, क्या सिद्धि करेंगे ये, क्या समझ में आएगा, कि पहला लाभ तो यही है कि आपको आपका राइट एड्रेस मालूम होना चाहिए, राइट एड्रेस है, क्योंकि राइट एड्रेस मालूम होने पर ही आपका काम होगा। आगे, कि जो छह द्रव्यों की व्यवस्था है और ये जो सप्तभंग है, ये इसी राइट एड्रेस को कंफर्म करने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए इसकी, जैसे आप पासपोर्ट बनवाते हैं, तो पासपोर्ट में क्या बताते हैं, क्या अपना सारा एड्रेस देते हैं, सब कुछ देते हैं, सारी जानकारी देते हैं, तो फिर एक कंफर्मेशन करने के लिए कौन आता है, एक अधिकारी आता है घर पे, एक अधिकारी आता है ना, आता है, बना है ना पासपोर्ट, अधिकारी आता है, क्या करता है वो कंफर्म करता है कि जो पता आपने बताया है वो राइट है या नहीं, जो पता आप बता रहे हैं और अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपने सरकार को दी है वो राइट है या नहीं। तो इसी प्रकार से सप्तभंग क्या कर रहे हैं, कि आपकी जो जानकारी है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाँ क्रॉस चेक, ये म्यूट करके, क्रॉस चेक कर रहे हैं, क्या क्रॉस चेकिंग हो रही है, कि राइट एड्रेस राइट ही है ना, रॉन्ग तो नहीं है, और कोई गलती होने की कोई संभावना तो नहीं है, कोई बात झूठी तो नहीं है, कोई बात गलत तो नहीं है। तो ये सब चीजें कौन समझाएगा आपको, ये सप्तभंग इन सब चीजों की क्लियरेंस करेंगे, क्लियर कर देंगे आपको, रिफाइन कर देंगे एकदम, वस्तु स्वरूप को, वस्तु व्यवस्था को क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, एकदम रिफाइन, प्योर, बिल्कुल प्योर, कोई मिलावट नहीं, जैसी है बिल्कुल वैसी की वैसी लाकर आपके सामने रख देंगे, कौन, सप्तभंग। सफाई तो कर ही रहे हैं, छलनी चलनी, छलनी समझते, छलनी, छलनी का भी काम कर रहे हैं, कि गंदगी छन के एक तरफ और शुद्ध शुद्ध मटेरियल एक तरफ, कौन कर रहे हैं, ये सप्तभंग इसका काम कर रहे हैं। ठीक, अब जनवाणी में जो भी हम सिद्धांत पढ़ेंगे, जितने भी नयों के सिद्धांत पढ़ेंगे, प्रमाण के सिद्धांत पढ़ेंगे, अभावादि के सिद्धांत पढ़ेंगे, गुणों के सिद्धांत पढ़ेंगे, विशेष गुण, सामान्य गुण, जितने भी आप नाम पढ़ोगे, सिद्धांत पढ़ोगे, ये सब के सब सप्तभंगमय ही है। क्या कहा फिर बोले, सामान्य गुण, विशेष गुण, चार अभाव, नए प्रज्ञापन आदि, जिसमें निश्चय व्यवहार आदि का सारा संदर्भ आएगा, ठीक है ना, सप्तभंग आदि पढ़ेंगे, अनेकांश आदवाद,
वस्तु के जितने भी सैद्धांतिक बातों को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, प्रमाण, न्याय, निक्षेप आदियों को, वे सब के सब कैसे हैं कि वे सभी सप्तभंगमय हैं। क्या कहा? यानी सप्तभंग से ही निकले हैं अथवा सप्तभंग में ही समाहित है। पकड़ में बात? पकड़ में है ना? सप्तभंग से ही निकले हैं और सप्तभंग में ही समाहित है। तो इन सप्तभंगों में सबसे पहला भंग है जिसका नाम है स्यात् अस्ति। क्या नाम है? स्यात् स्यात् अस्ति। क्या नाम है? स्यात् स्यात् अस्ति। स्यात् माने, स्यात् माने स्यात्वाद हमने सुना, स्यात्वाद, स्यात्वाद। ऐसे स्यात् अस्ति कथनचित। कैसा कथनचित? कि नींबू नीला है, ऐसा कथनचित? नहीं ऐसा नहीं। जो सिद्धि करेगा उसकी। अस्ति माने वह कैसा है। स्यात् अस्ति, कैसा है, द्रव्य कैसा है। क्या कह रहे हैं? द्रव्य कैसा है। कैसा है द्रव्य? तो पीला। है की सिद्धि, हाँ, है की सिद्धि किससे करेंगे? जो उसमें पाया जाए, से जो उसमें है। हाँ, हमने याद है ना कक्षा अपनी, याद है शुक्रवार की फ्राइडे को क्या ली थी कि हमने आप सबसे पूछा था नींबू कैसा है, नींबू कैसा है, तो आप सबने वही बात बताई जो उसमें पाई जाती है। एक भी बात आपने ऐसी कहने की कोशिश नहीं की जो उसमें पाई ही नहीं जाती। किसी ने भी कोशिश नहीं की, कल्पना भी नहीं की। किसी ने भी नहीं कहा कि नींबू की 4 टांगे होती हैं। कहा किसी ने? होती नहीं होती हैं? 4 टांगे होती है नींबू की? हमने तो देखा है 4 टांगों वाला नींबू। कि 4 टांगों वाला गधा देखा होगा, घोड़ा देखा होगा, 4 टांगों वाला नींबू होता है? हाँ, 4 टांगों वाला नींबू होता नहीं है। हाँ, कार्टून देखा होगा, 4 टांगों वाला नींबू लोक में तो होता नहीं है ना। तो अस्थि, अस्थि किसकी बात करेंगे? स्यात् अस्थि में उसकी बात करेंगे कि द्रव्य है। तो सबसे पहले हम है के संदर्भ में पूछे हमने कि द्रव्य कहाँ रहता है। कि स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। ये परिचय, द्रव्य का परिचय देंगे। द्रव्य कहाँ है? कहाँ है? कि जो अपने में रहे, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में रहे, वह द्रव्य है। जो पर में जाए, ऐसा भी कोई द्रव्य, कि ऐसा कोई द्रव्य होता ही नहीं। क्या? क्या ऐसा कोई द्रव्य है जो पर में जावे? कि नहीं, नहीं ऐसा कोई द्रव्य होता ही नहीं। और जबरदस्ती चला जावे तो? जबरदस्ती, जा ही नहीं सकता। जबरदस्ती नहीं जा सकता। अरे हम कहते हैं ना, तुम और मैं एक ही है और ये दुनिया हमारे प्यार को नहीं समझ सकती, चलो हम मर जाएं, मर के तो हम एक हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे मर के? नहीं है ना? मर के एक हो जाएंगे। है, जहर खा के मर जावे, कूद के मर जावे, सो एक हो जाएंगे। जबरदस्ती अलग कोई घुस जावे किसी, है, जब जबरन कोई एक हो जावे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो। नहीं हो पाएगा ना लेकिन। हाँ, जैसे हमने कहा ना 100 वर्ष तक सोना और चांदी साथ रखेंगे, मिला के रखेंगे बिल्कुल एकदम, तो एक हो जाएंगे। कि लोक में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। कि ऐसी व्यवस्था कि जो स्वर्ण को चांदी कर देवे अथवा चांदी को स्वर्ण कर देवे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। समझे नहीं समझे? ऐसे ही इस विश्व में, संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई द्रव्य ही नहीं है। कैसा? जो अपने अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव को छोड़कर कहीं जा सके। कहीं जा सके। कि कोई अगर ऐसी चर्चा करे तो क्या करेंगे? स्यात् नास्ति। क्या? क्या? स्यात् नास्ति, ऐसा नहीं है द्रव्य, ऐसा नहीं। तो स्यात् अस्ति माने कैसा है? कि द्रव्य कैसा है। जैसे जीव, जीव कौन है जिसमें 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 अस्तित्व, तो वस्तु, द्रव्य, प्रमित, अप्रमित, है ना, अगुरु लघु आदि भी पाए जाए, और ज्ञान, दर्शन, चेतना, है ना, सुख, वीर आदि ये पाए जावे, वह जीव है। वह जीव है। दोनों दोनों गुणों से पहचान करें ना उसके सामान्य विषय से। जैसे हम आपसे पूछेंगे ना कि नींबू कैसा है, तो अस्थि में आप कहेंगे कि पीला है। फिर कोई बोलेगा कि कैसा, जैसा कैसा पीला, जैसे सोना पीला है, तो हम कहेंगे स्यात् नास्ति। नहीं, जैसा स्वर्ण सोना पीला है, ऐसा ऐसा नींबू पीला नहीं है। तो क्या नींबू पीला नहीं है? कि नींबू पीला है। देखो दोनों बातें चल रही है ना, चल रही साथ साथ। स्यात् अस्थि भी चल रही है, स्यात् नास्ति भी चल रही है। चल रही नहीं चल रही? तो कह रहे द्रव्य कैसा है? कि स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव में रहे, वह द्रव्य है। ऐसी भी कोई पोजीशन है क्या कि द्रव्य पर क्षेत्र, पल, काल, पल भाव में जावे? कि स्यात् नास्ति, ऐसा होता नहीं है।
ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है, किसी अपेक्षा से हम उसको पर में जाने वाला नहीं कहेंगे। स्यात् नास्ति पर में जाता नहीं है, ऐसा कोई गुण उसके अंदर नहीं है, ऐसी कोई, है ना। नास्ति पर में इसकी क्या है, नास्ति। इस द्रव्य की, एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में क्या है, क्या है, नास्ति। अब चार अभाव पढ़े हैं आपने, चार अभावों के नाम याद है, किसको याद है? प्रध्वंसा भाव, अनन्या भाव और अत्यंता भाव। और किसको याद है, और किसको याद है भाई, और किसको याद है? एक ही को याद है सब कुछ? हाँ बोलो नहीं, बोलो प्राग बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो गरिमा जी बोलो। हाँ, प्राग भाव, अनंता भाग, योन्या भाव और अत्यंत हाँ हाँ, भाव। अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। ठीक, प्रध्वंसा भाव। चार भाव है ना, चार अभाव है। तो चार अभाव वस्तु की सिद्धि करते हैं या किसी और की सिद्धि करते हैं? किसकी सिद्धि करते हैं? वस्तु की। वस्तु की सिद्धि करते हैं। और वस्तु की किस प्रकार से सिद्धि करते हैं? कि स्यात् नास्ति, नास्ति, नास्ति से सिद्धि करते हैं कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत भाव है, एक पर्याय का दूसरी पर्याय में प्रदंसा भाव है, स्वभाव। एक गुण का दूसरे गुण में प्राग भाव है, अत्यंत नहीं, अन्योन्या भाव है, अन्योन्य, अन्योन्या भाव है। एक गुण का, एक ही द्रव्य के एक गुण का दूसरे गुण में अन्योन्या भाव है, ठीक है ना। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत भाव है, एक पर्याय का दूसरी पर्याय पर्याय में प्राग भाव है अथवा प्रध्वंस भाव है। समझ में आई बात, समझ में आई? तो अभाव, अभाव यानी नास्ति, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं है। ये सिद्धांत किसका है? इस सिद्धांत का नाम क्या है? इस सिद्धांत का नाम है सप्तभंग में दूसरा भंग, स्यात् नास्ति भंग। जब हम स्यात् नास्ति भंग को समझेंगे तो जिनवाणी में अभावों की चर्चा सीखेंगे। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? पकड़ में आई, समझ में आई बात? कि जब हम क्या क्या समझाएगा वो हमें, कि स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में रहे वो द्रव्य है, जो पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव में ना जाए वो द्रव्य है। दो बातें क्या? जो पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव में ना जाए, नास्ति, ना जाए, जिसका अस्तित्व पर से नहीं है, क्या है वो? द्रव्य है। यानी है की सिद्धि है से भी करेंगे और है की सिद्धि नहीं है से भी करेंगे। दोनों से सिद्धि हुई नहीं हुई? दोनों से अस्तित्व गुण, स्यात् अस्ति। द्रव्य कैसा है? द्रव्य में स्यात् अस्ति, अस्तित्व पाए, जिसका अस्तित्व है वह द्रव्य है। कितने द्रव्यों का अस्तित्व है? कि 6 द्रव्यों का अस्तित्व है। कभी ऐसा भी है कि 7 द्रव्यों का अस्तित्व हो? 7वां द्रव्य आता जाता रहता है, आता जाता रहता है। चौथे काल में आता है, 5वें काल में चला जाता है, अथवा तीसरे काल में आता है और छठे काल में चला जाता है ना, ऐसा है ना भैया। चौथे काल, तीसरे, क्यों कल्प वृक्ष तीसरे काल में होते थे, चौथे काल में नहीं होते, 5वें काल में नहीं होते? घट गया ना एक द्रव्य, उद्गल में शामिल हो क्या? गया, उद्गल द्रव्य। जब हो गया पहले काल में, दूसरे काल में, तीसरे काल में। हमने सुना है कि वहां पे क्या नाम है, कल्प वृक्ष होते थे, कहाँ चले गए? घट नहीं गया द्रव्य? कि भैया पहले द्रव्य को पहचाने, पहले द्रव्य को पहचाने। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? पकड़ में? उसे द्रव्य नहीं कहते जो घटे पड़े, किसी काल में उत्पन्न हो जावे, किसी काल में आ जावे, उसे द्रव्य नहीं कहते। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें अस्तित्व नामक गुण पाया जाता है, जो सदा रहता है, सदा रहता है, सदा रहता है, कभी उसका नाश होता नहीं है। क्या कह रहे हैं? कभी उसका नाश नहीं, उसका नाश, तुम्हारा नाश हो जाने वाला है या नहीं होने वाला? नहीं। अरे कोई तुम्हें श्राप दे दे, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा मैं तुम्हारा, तो फिर एक तुम्हें लगता नहीं अरे अब तो मेरा नाश हो जाएगा? पर्याय का नाश होएगा। अरे गजब है। पर्याय किसकी? उद्गल की। मनुष्य, कोई अगर, उद्गल की। कोई अगर, कोई अगर, ऐसा नहीं, पुद्गल की सभी द्रव्यों की होती है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे समझो, समझो ध्यान से। हाँ, ऐसा नहीं, देखो पर्याय का नाश हो जाएगा तो कोई आशीर्वाद देवे तो पर्याय का नाश होना रुक जाएगा? नहीं, बोलो। हाँ, स्वभाव नहीं जानो ना, स्वभाव को पकड़ो। पर्याय का क्या नाश होगा? पर्याय की बात नहीं कर रहे हम तो द्रव्य की बात कर रहे हैं, अस्तित्व की बात कर रहे हैं अभी हम, नास्ति की बात नहीं कर रहे। अस्तित्व की, पहले अस्तित्व की सिद्धि करो, स्यात् अस्ति, कि मेरा कभी अभाव होगा नहीं, स्यात् अस्ति,
मैं हूँ और हमेशा रहूंगा। हमेशा रहूंगा। कैसा हूँ? चेतना गुण वाला हूँ, सुख गुण वाला हूँ, रसन गुण वाला हूँ, ज्ञान गुण वाला हूँ, है ना, अस्थि हूँ। क्या क्या मुझ में पाया जाएगा, है ना, उस सबकी दृष्टि से जब मेरी सिद्धि की जाएगी, 6 सामान्य गुण, 6 विशेष गुण, आदि आदि से जब मेरी सिद्धि की जाएगी, कि जो मुझ में है, जो मुझ में है, उस है से जब मेरी सिद्धि की जाएगी, जहां भी सिद्धि की जाएगी पूरे आगम में, तो वह क्या कहलाएगा? स्यात् अस्ति। स्यात् अस्ति, ये पहला भंग। पकड़ में आया? समझ में आया? और जो मैं नहीं हूं, जो मुझ में नहीं पाया जाता, जो मुझ में कभी हो सकता नहीं, जो मेरा नहीं है, उससे भी मेरी सिद्धि की जाएगी, वो क्या कहलाएगा? स्यात् नास्ति। स्यात् नास्ति, कि द्रव्य कैसा है? कि अस्तित्व है। तो अस्तित्व तो पुद्गल का भी एक ऐसा, पुद्गल ऐसा है कि पुद्गल भी अस्तित्व वाला है, जीव भी अस्तित्व वाला है, परंतु जीव पुद्गल नहीं है, नास्ति। जीव का पुद्गल में नास्ति है, पुद्गल की जीव में नास्ति है ना। समय सार में क्या लिखा? जीव में राग पाया जाता नहीं पाया जाता? राग की जीव में अस्थि है। नास्ति नास्ति नास्ति। अभाव, अभाव। अभाव, नास्ति है, नास्ति है, नास्ति। नहीं है, नहीं है, नहीं है भैया, नहीं है। राग जीव नहीं है। क्या कहा? क्रोध जीव नहीं है, कर्म जीव नहीं है। जीव कैसा है? ज्ञान जीव है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानात अन्यत करोति किम, है। आत्मा ज्ञान है, ज्ञानमय है, ज्ञान के सिवा कुछ कर सकता नहीं है। और क्या नहीं है? मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न, 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 नास्ति। नास्ति, स्यात् नास्ति, भिन्न। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति। ऐसे 2 भंग हमने समझे। बाकी के भंगों की चर्चा हम आगे की कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निधि में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए वाणी माँ को वंदना शतबार। जय जिनेन्द्र। जय जयंती।